सचिन जब रंजीत को कॉल करता है और स्पीकर पे रखता है तो उसका कॉल स्विच ऑफ होता है। उतने में वहाँ से आकाश को बाहर लेके आते हैं। आकाश सचिन के गले लगता है और कहता है, दादा मैंने कुछ भी नहीं किया, दादा मैंने कुछ भी नहीं किया। सचिन कहता है, मुझे पता है तूने कुछ भी नहीं किया है। और वो उसे समझा ही रहा होता है। उतने में हवलदार उसे लेके जेल में डाल देते हैं, फेंकते हैं उसे, जैसे पिछली बार परेश को फेंका था। और यहाँ पे रिया बहुत ही गुस्सा हो जाती है। आकाश अंदर से बोल रहा होता है कि बाबा मैंने कुछ नहीं किया, दादा वही मैंने कुछ भी नहीं किया। और साइली बहुत ही मायूस होके बेबस होके आकाश को देख रही होती है। और सचिन को भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है और ये रंजीत ऐसा कैसा कर सकता है। वो अभी भी रंजीत के साइड पे ही होता है कि वो ऐसा कैसे करेगा। फिर वो बात करते करते बोलता है कि मैं उसको लेके आता है। इंस्पेक्टर बोलते हैं कैसे? वो कहता है कि वो यहाँ ये पुलिस स्टेशन के बाजू में आरटी लॉज ना, वहीं पे रुका है। यहाँ पे इंस्पेक्टर बोलता है, तू अभी बता रहा है? और वो सचिन के साथ उस कमरे में आते हैं लॉज में। वहाँ पे रंजीत नहीं होता, सारा सामान लेके वो भाग गया है। और यहाँ पे इंस्पेक्टर बोलते हैं, तू और तेरा भाई मिलके हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। उतने में हवलदार उस लॉज का एम्प्लॉय उसको लेके आते हैं। वो बताता है पुलिस को कि वो ऑलरेडी थोड़ी देर पहले चेकआउट कर लिया, वो यहाँ से चला गया है। और वो चाबी देता है। चाबी इंस्पेक्टर लेते हैं और देखते हैं, और वो चाबी वो सचिन को देता है। सचिन देखता है तो वो उसे याद आता है कि उसने वो बाइक दी थी आकाश की रंजीत को, उसी बाइक की चाबी है। और वो फ्लैशबैक में जाता है जब उसने रंजीत को ये चाबी दी थी और अपनी बाइक दी थी, कहा था कि ये आकाश की बाइक है, वो इस्तेमाल नहीं करता तो इस्तेमाल कर। और वो सारी बातें उसको याद आती है और वो एकदम चौंक जाता है, उसे धक्का लगता है। वो पुलिस स्टेशन में आता है, लेकिन वो हताश होता है, मायूस होता है, क्योंकि रंजीत तो नहीं मिला। अब आकाश को बाहर कैसे निकाले? यहाँ पे सब लोग आकाश के इर्द गिर्द ही होते हैं। सचिन जैसे ही आता है सब लोग उसे पूछते हैं कि मिला, रंजीत मिला? वो कहता है नहीं, वो लॉज में नहीं है, वो चला गया है, चेकआउट कर लिया। यहाँ पे इंस्पेक्टर कहते हैं कि ये है आरटी लॉज का फुटेज, देखो यही है ना तुम्हारा दोस्त? सचिन देखता है और कहता है हाँ। वो कहते हैं कि वो ऑलरेडी निकल चुका है, यहाँ से भाग गया वो। और ये देख के रिया एकदम से चौंक जाती है। रिया भड़कती है और कहती है, अगर आपको पता चला है तो आप उसे पकड़िए ना, मेरे हस्बैंड को छोड़िए, मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे इंस्पेक्टर उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। वो कहती है कि मैं चुप नहीं रहूंगी, आपने निर्दोष को पकड़ा है, और वो जिसने ये सब कुछ किया है वो तो भाग गया ना, आप उसे पकड़ नहीं पाए। इंस्पेक्टर रंजीत के बारे में बता रहे होते हैं कि वो एक मंजा हुआ क्रिमिनल है, उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज भी है। ये सुन के सचिन एकदम चौंक जाता है। यहाँ पे इंस्पेक्टर कहते हैं कि उसने अलग अलग शहरों में चोरी की है, पुणे, गोवा। और सचिन को याद आता है कि वो बताता है रंजीत कि मैं पूना, गोवा सब जगह पे घूमा है, लेकिन मेरा काम नहीं बना, इस वजह से मैं अब यहाँ पे आया हूँ। इंस्पेक्टर कहते हैं वो हार चेन चोरी करता है, यहाँ तक कि अभी हाल ही में जो शादी हुई थी मंदिर में, वहाँ से भी उसने हार और चेन चुराया है। ये सुन के सचिन चौंक जाता है और उसे याद आता है जब साइली चीख चीख के बोल रही थी कि इसने मंदिर में चोरी की है, मैंने अपनी आंखों से देखा। और सचिन उस पर भरोसा नहीं कर रहा होता है। सचिन ये सोचता है कि मैंने क्या कर दिया, लेकिन फिर भी उसे अभी भी रंजीत पे यकीन होता है। साइली ये सुनने के बाद सचिन को देखती है और सचिन यहाँ वहाँ अपनी आंखें घुमा रहा होता है। सचिन कहता है मेरे भाई को छोड़ दीजिए ना। इंस्पेक्टर कहते हैं तुम्हारे भाई के नाम पे वो बाइक थी, इसलिए उसकी पूछताछ तो करेंगे। यहाँ पे सचिन कहता है नहीं सर, वो बाइक मैंने दी थी रंजीत भाऊ को, और मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ कर सकता है। और ये सुन के रिया एकदम शॉक हो जाती है और वो चिल्लाना शुरू कर देती है सचिन पे, अब भी तुम उस पर यकीन करते हो? इतना सब कुछ तुम्हारे सामने आने के बाद भी अब भी तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है? तुम अब भी वही सोच रहे हो कि तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है? यहाँ पे तुम्हारा भाई जेल में है और फिर भी तुम उसकी साइड ले रहे हो। सचिन इतना बेवकूफ़ है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो रंजीत पे भरोसा कर रहा है। यहाँ पे रिया जो उस पर गुस्सा हुई है वो सही है। रिया कहती है कि तुम्हारे उस दोस्त ने ऐसा सब कुछ किया है, वहीनी तुम्हें बता रही थी, लेकिन तुमने वहीनी पे यकीन नहीं किया, अब भी तुम उसका ही साइड ले रहे हो। ओ गॉड सचिन, आई कांट अंडरस्टैंड, तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? इंस्पेक्टर कहते हैं बस हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि रिया, सचिन, परेश सब कह रहे होते हैं इंस्पेक्टर को छोड़ दीजिए, उसकी गलती नहीं है। तभी इंस्पेक्टर कहते हैं कि आपके पास अगर सबूत हो तो दीजिए। उतने में यहाँ पे साइली बॉम्ब डालती है कि है सबूत, और सब लोग चौंक के उसके पास देखते हैं। तभी वो बताती है कि जब रंजीत उसे मार्केट में मिला था, उसने धमकी दी थी। तभी ये सारी बातें दिलीप चुपके से सुनता है और वो ये देख रहा होता है कि ये आदमी कौन है जो मेरी ताई को धमकी दे रहा है। रंजीत वहाँ से चला जाता है। तब दिलीप साइली के पास आता है और कहता है ताई ये कौन है जो तुमसे इस तरीके से बात कर रहा था, तुम्हें धमकी दे रहा था? तभी यहाँ पे साइली कहती है दिलीप वो जाने दो, मेरे लिए एक काम करोगे? वो कहता है हाँ बोलिए ना ताई। साइली दिलीप को कहती है इस आदमी का पीछा करना है, इसके पीछे लगना है, ये कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, सब कुछ निकालो। दिलीप कहता है ठीक है।
और फिर दिलीप अपनी बाइक लेके रंजीत के पीछे लगता है क्योंकि साइली ने अब दिलीप को उसके पीछे लगाया है। रंजीत आगे आगे और दिलीप बाइक से उसके पीछे पीछे। रंजीत एक जगह पे रुकता है और अंदर कहीं चला जाता है। वैसे ही दिलीप भी वहाँ पे रुकता है और उसके पीछे पीछे चला जाता है अंदर। साइली ये सारी बातें इंस्पेक्टर साहब को बोल रही होती है। वो कहती है थोड़ी देर रुकिए, सबूत आ जाएगा। और उतने में ही ताई करके आवाज़ आती है और साइली पीछे देखती है तो दिलीप वो ज्वेलर को लेके आता है जहाँ पे ये रंजीत ने वो ज्वेलरी बेची होती है। यहाँ पे दिलीप वो ज्वेलरी दिखाता है, वो चेन दिखाता है जो रंजीत ने उस ज्वेलर के पास बेची होती है। वो साइली को देता है, साइली इंस्पेक्टर साहब को देती है। इंस्पेक्टर साहब वो देखते हैं और कहते हैं हाँ ये वही है। और उस ज्वेलर को पूछते हैं कि ऐसे चोरी का माल लेते हो? तभी वो कहता है मुझे पता नहीं था, इस वजह से मुझसे ये गलती हो गई है। यहाँ पे इंस्पेक्टर कहते हैं लेकिन वो ही आया था, ये कैसे मान ले? तभी यहाँ पे दिलीप कहता है हमारे पास सबूत है और सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। दिलीप अपना मोबाइल निकालता है और इंस्पेक्टर को दिखाता है कि रंजीत आया था उनके शॉप में, ज्वेलरी शॉप में, जहाँ पे वो ये चेन बेच रहा है। वो क्लियरली दिखाई देता है और ये सब देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ सचिन को वो इंस्पेक्टर दिखाते हैं क्योंकि सचिन हमेशा वो रंजीत का साइड लेता है। सचिन, साइली, रिया, परेश ये देख के चौंक जाते हैं। यहाँ पे सचिन को सबसे ज़्यादा धक्का लगता है कि उसने तो उसका भरोसा किया था लेकिन वो ऐसे निकला। यहाँ पे रिया कहती है सर अब तो आपके पास सबूत है ना, अब तो छोड़ दीजिए ना। यहाँ पे इंस्पेक्टर कहते हैं हाँ हम छोड़ते हैं लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई है। वो कहते हैं ठीक है और वो लोग वहीं पे रुकते हैं। यहाँ पे दिलीप को परेश थैंक यू बोलता है, साइली को भी थैंक यू बोलता है कि तुम दोनों की वजह से आज ये साबित हुआ है कि रंजीत कितना बड़ा चोर है। सचिन बस खामोश खड़ा होता है दिलीप को और साइली को देखते हुए क्योंकि वो तो दिलीप से भी झगड़ता है लेकिन आज दिलीप की वजह से उसका भाई जेल से बाहर आएगा। सचिन पीछे पीछे होके खड़ा होता है और यहाँ पे परेश दिलीप और साइली की तारीफ करता है कि तुम दोनों की वजह से आज आकाश छूट पा रहा है। सचिन बहुत ही खामोश होता है और उसे बहुत ही गिल्ट आता है। वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे साइली उसे देख रही होती है। वो जाते जाते यही सोच रहा होता है कि कैसे उसने अनया से भी झगड़ा किया था उस रंजीत की वजह से। और साइली सचिन को देख रही होती है कि वो इतना खामोश हो गया और वहाँ से निकल रहा है। सचिन वो पुरानी सारी बातें याद करता है जो रंजीत उससे बात करता है और फिर अनया से झगड़ा, साइली से झगड़ा। और सचिन पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर में खड़ा होता है। उतने में रिया वहाँ पे आती है और कहती है हो गई तुम्हारी तसल्ली, तुम्हारा भाई आज तुम्हारी वजह से जेल में है और अब भी तुम्हें वो रंजीत पे भरोसा है। तुम ही उसे घर ले आए थे ना, हम सब से इंट्रोड्यूस करवाया था ना, तुम्हें नहीं पता था वो चोर है? मुझे नहीं पता तुमने साइली वैनी पे भरोसा क्यों नहीं किया। साइली वैनी इतनी चीखती रही, चिल्लाती रही, तुम्हें सच्चाई बताती रही लेकिन तुमने नहीं माना। वो डबलिंग वो कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हारी वजह से आज मेरा पति यहाँ जेल में है। उसे अपने ही वर्क स्टेशन से खींच के यहाँ पे लेके आए होटल से। कैसे रेपुटेशन रही होगी उसकी, उसने कुछ भी नहीं किया है और फिर भी उसे ये सज़ा मिल रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे उस दोस्त की वजह से। अब सचिन क्या बोले, उसने गलती तो की है उस पर भरोसा रख के। यहाँ पे रिया बहुत भड़कती है। सचिन उसे कहता है कि मुझे पता नहीं था वो ऐसा निकलेगा। रिया कहती है साइली वैनी आपको सच्चाई बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन आपने सुनी नहीं, सुनी उनकी बात। अब आकाश का रेपुटेशन क्या रहेगा? उसे अपने काम के यहाँ से उठा के लेके आए पुलिस स्टेशन में, उसने कुछ किया भी नहीं है। अब वो वापस जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे, ये तो जेल जाके आया है, वैसे उसने कुछ किया भी नहीं है और फिर भी उसे ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। हो सकता है कि उसका जॉब भी जाए इस वजह से। ये सुन के सचिन और परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। रिया उसे देखती रहती है गुस्से से क्योंकि उसका पति इस सचिन की बेवकूफ़ी की वजह से जेल में है। यहाँ पे घर पे रोशनी, तेजस और रेणुका परेशान होते हैं। तेजस और रोशनी तो नहीं लेकिन रेणुका परेशान होती है, यहाँ से वहाँ कर रही होती कि मेरा बच्चा जेल में है, वो उसे क्या कर रहे होंगे पता नहीं, वो कैसा होगा। रेणुका बहुत ही टेंशन में होती है क्योंकि आकाश को जेल में डाला इस वजह से। यहाँ पे रोशनी रेणुका के पास आती है और कहती काकू आप बैठिए, वो आ जाएंगे। रोशनी रेणुका को बिठाती है और कहती मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। रेणुका अपने सर पे हाथ लगा के बैठी होती है। उतने में तेजस भी उसके पास आके बैठता है और उससे कहता है अब मेरी रेपुटेशन क्या होगी, मेरा शॉप बंद हो गया तो। यहाँ पे रेणुका बोलती क्या बात कर रहा है तू, तेरी शॉप क्यों बंद होगी? तो वो कहता है कि एक चोर का भाई ऐसा टैग लगा और कोई भी मेरे शॉप में खरीदी करने नहीं आया। तो यहाँ पे रेणुका कहती है ए बस कर, बहुत हो गया। तभी वो कहता है नहीं आई, ऐसा होता है। उतने में रोशनी पानी लेके आती है, रेणुका को पानी देती है। तभी रोशनी भी कहती है हाँ काकू ये बात तो सही है, कुछ हद तक तो सही है ना, सचिन का दोस्त ऐसे क्रिमिनल निकला। तभी
यहाँ पे तेजस भी बोलता है हाँ ना, और उसकी खातिरदारी कर रहे थे, पकोड़े चाय क्या क्या लेके आ रहे थे, ये साइली क्या क्या उसके लिए लेके आ रही थी और मुझे बताया भी नहीं का। और रोशनी तेजस को देख रहे होते हैं कि ये क्या बोल रहा है। यहाँ पे रेणुका कहती है हाँ बात तो सही है, ये सचिन का दोस्त है, उस पर भरोसा ही नहीं रखना चाहिए था, उसको घर के अंदर ही नहीं लेना चाहिए था। अब ये तीनों ऐसे बोल रहे हैं और जब चीख चीख के साइली कह रही थी कि इसने चोरी की है, तब ये तीनों वो रंजीत और सचिन की साइड ले रहे थे। ये अब इनको याद नहीं आ रहा है कैसे मतलबी लोग हैं। सचिन बाहर रास्ते पे जा रहा होता है और पीछे बैकग्राउंड में तन्हाई तन्हाई गाना लगा है, क्योंकि उसे वो सारी बातें याद आती है जो रंजीत ने की होती है, और उस वजह से उसकी साइली की, बाबा की, अन्या की, उसने कैसे इंसल्ट की होती है, झगड़ा किया होता है उनसे। सचिन वापस रंजीत को फ़ोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है और वो चलते चलते सोचते सोचते एक बाइक वाले से टकराता है और सॉरी बोलता है। वो कहता है देख के चलना, और वो वहाँ से चला जाता है और वापस सचिन चल रहा होता है और उसको वो सारी फ्लैशबैक की यादें आती हैं कि कैसे उसकी वजह से कितना कुछ हुआ है। वो अपने अड्डे पे आता है और एक इंसान को पूछता है कि इसको देखा क्या, वो बोलता है नहीं, और ऐसे ही खड़े होता है। उतने में यहाँ पे अन्या उसे देखता है और बोलता है भाऊ, और वो उसे याद आता है कि रंजीत की वजह से कैसे उसने अन्या से झगड़ा किया था। इस गिल्ट में वो वहाँ से चला जाता है, अन्या से बात नहीं करता और अन्या सिर्फ देखता रहता है। सचिन अब रंजीत को ढूंढने के मिशन में लगा है। वो हर जगह पे देखता है कि रंजीत कहाँ हो सकता है, लेकिन उसे रंजीत नहीं मिलता। एक जगह पे वो चल रहा होता है, उतने में वो देखता है कि वहाँ पे एक डिज़ाइन, एक सीनरी होती है, और फिर उसे याद आता है कि जब रंजीत और सचिन जब दारू पीने बैठे होते हैं, तभी रंजीत कुछ मोबाइल में देख रहा होता है और कहता है ये जगह सुकून वाली है, अगर मैं कहीं नहीं मिला तो यहाँ पे मिलूँगा। और सचिन बोलता है ऐसी सुकून वाली जगह कौन सी है बाऊ, और वो उसको दिखाता है मोबाइल में और वो भी देखता है। तभी ये डिज़ाइन, ये पिक्चर वही होता है, और यहाँ पे रंजीत कहता है मैं यहाँ पे तो ज़रूर मिलूँगा। और सचिन को याद आता है और वो उस जगह पे आता है। वो देखता है कि रंजीत वहाँ पे बैठा हुआ है सिगरेट पीते हुए। यहाँ पे सचिन आता है, तभी रंजीत कहता है आ गया तू, मुझे पता था तू यहाँ पे मुझे ढूंढते हुए आएगा। सचिन बोलता है अच्छा, मैंने तेरे पे इतना भरोसा किया, इतना तुझे माना, और तूने क्या किया मेरे साथ। तभी यहाँ पे रंजीत कहता है ये तो होना ही था, मेरी ज़िंदगी और तेरी ज़िंदगी कितनी अलग अलग है। तूने उस तेरे पास्ट को पीछे छोड़ के तू आगे अच्छी ज़िंदगी बिताने लगा, क्योंकि तेरे पास तेरा परिवार था, तेरे माता पिता थे जो तुझे संभाल पाए, लेकिन मेरा ऐसा कोई नहीं था। इस वजह से अपन इसी में अटका रहा। और हाँ, मैंने कोशिश की, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी उस पिछली ज़िंदगी से बाहर नहीं निकल पाया और फिर इसी को अपना लिया। और हाँ, मैंने किया, क्या कर लेगा, मुझे पता था तू यहाँ पे आएगा, क्योंकि तू अपने डर से डरता है, क्योंकि वो पास्ट उसे पता है कि वो साइली को बताएगा नहीं, और ये रंजीत को पता है। इसलिए यहाँ पे सचिन रंजीत को पकड़वाएगा नहीं, पुलिस के हवाले नहीं करेगा, इसलिए वो डरता नहीं है सचिन से। सचिन पूछता भी है तुझे डर नहीं लगा कि मैं तुझे पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। वो कहता ही नहीं, क्योंकि तेरा डर, उस पर मुझे भरोसा है। और सचिन उसे देखता रहता है। रंजीत उसे कहता भी है कि तू अपने पास्ट को दफना चुका है, उसे बाहर नहीं ला रहा है, लेकिन मैंने अपने पास्ट को नहीं दफनाया। सचिन बोलता है तूने भी अपने पास्ट को दफना देना चाहिए था, मैं अपने पास्ट को दफना चुका हूँ, मुझे अपने आज में मेरा बीता हुआ कल नहीं चाहिए। मैंने तेरे ऊपर इतना भरोसा किया और तूने मेरा ही भरोसा तोड़ा। भाऊ, तुझे भाऊ बोलने में भी शर्म आती है। यहाँ पे रंजीत सिर्फ देख रहा होता है और सुन रहा होता है। वो कहता है कि ठीक है, मैंने किया, ये क्या कर लेगा। सचिन सिर्फ देख रहा होता है। वो बोलता है जाने दे, तू निकल यहाँ से और जितना दूर हो सके जा। उतने में रंजीत जा रहा होता है और पुलिस की गाड़ी का सायरन बजता है और वो एकदम से देखता है कि पुलिस की गाड़ी आई है। वो पीछे मुड़ के सचिन को देखता है और सचिन उसको बोलता है तूने मुझे नुकसान पहुंचाया होता तो ठीक था, लेकिन तूने मेरे भाई आकाश को जेल में पहुंचाया और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ये सचिन ने कैसे इस जगह पे पुलिस को बुलाया वो दिखाते हैं। सचिन जब रंजीत से बात कर रहा होता है तभी चुपके से अपना मोबाइल निकालता है और साइली को उसका लाइव लोकेशन भेजता है, और साइली जो पुलिस स्टेशन में बैठी है वो देखती है, वो लोकेशन देखती है और उसे समझ में आता है कि शायद रंजीत सचिन के साथ है, और इस वजह से सचिन ने ये लाइव लोकेशन भेजा है। वो इंस्पेक्टर साहब को ढूंढ रही होती है तो हवलदार कहते हैं वो काम की वजह से बाहर गया है। वो कहती है कि शायद वो रंजीत मिल गया है। ये सुन के वो हवलदार एकदम चौंक जाता है कि उसे पकड़ने का मौका मिल रहा है, और वो एकदम से उठता है और चलो चलो करता है। और यहाँ पे रंजीत और सचिन एक दूसरे को देखते हैं। सचिन बहुत ही गुस्से से रंजीत को देख रहा होता है। साइली वहाँ पे पुलिस के साथ आती है और रंजीत के सामने खड़ी होती है। रंजीत को पुलिस पकड़ लेती है और उसे खींच रही होती है। उतने में यहाँ पे सचिन बोलता है तूने अगर
मेरा नुकसान किया होता तो मैं बर्दाश्त करता, लेकिन तूने मेरे भाई पे हाथ डाला है और मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ पे रंजीत जाते जाते जानबूझकर साइली और सचिन में कड़वाहट पैदा करता है। वो साइली को बोलता है कि तुम्हारा पति क्या तुमसे छुपा रहा है, उसका क्या अतीत है, उसने एक बड़ी बात तुमसे छुपाई है, वो पहले जानो और फिर मुझसे कहना। वैसे भी तुम जीत के भी हार गई हो। और साइली सचिन को गौर से देख रही होती है और सचिन यहाँ वहाँ नीचे ये देख रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि वो साइली को वो बात नहीं बता रहा है जो रंजीत और उसके टाइम की है, बाल सुधार गृह की। रंजीत साइली को भड़काता है कि वो जानने की कोशिश करो, वो तुमसे छुपा रहा है और वो तुमसे कभी ये बात नहीं कहेगा। और पुलिस उसे लेके जाती है। साइली और सचिन एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे घर पे रेणुका जाने की कोशिश करती है बाहर। तेजस उसे रोकता है। वो कहता है तू कहाँ जा रही है? तभी रेणुका कहती है मेरा बेटा जेल में है, मैं जा रही हूँ उसे छुड़ाने के लिए। तभी तेजस और रोशनी उसे रोकते हैं। रोशनी कहती है काकू आप रुकिए ना, वो आ जाएगा। उतने में आकाश आता है और आई करके पुकारता है। रेणुका रो रही होती है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो आकाश को देख के बहुत खुश हो जाती है। वो आकाश के गले लगती है। आकाश कहता है मैं ठीक हूँ आई। और उतने में पीछे से परेश और या भी आ जाते हैं और ये सब देख रहे होते हैं। यहाँ पे रेणुका उसे कहती है तू ठीक तो है ना, तुझे कुछ किया तो नहीं ना? वो कहता है नहीं आई कुछ नहीं। और वो लोग खुश हो जाते हैं आकाश को देख के। यहाँ पे परेश आके बैठ जाता है। सब लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े होते हैं। उतने में रेणुका परेश को कहती है ये सब कुछ तुम्हारे लाडले के वजह से हुआ है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। परेश हमेशा की तरह रेणु ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहती है नहीं आज तो मैं ये फैसला करके ही रहूँगी, वो इस घर में नहीं रहेगा। और उतने में पीछे से साइली और सचिन आते हैं दोनों जन। यहाँ पे रेणुका उसे बोलती है तू आ क्या यहाँ पे, तू अब इस घर में नहीं रहेगा, तेरी वजह से ये सब कुछ हर रोज़ कोई ना कोई नया तमाशा होते रहता है। यहाँ पे परेश कहता है रेणु बस बस कर। तभी वो कहती है नहीं इस बार मैं बस नहीं करूँगी, वो क्रिमिनल इसी का दोस्त था ना, यही लेके आया था ना घर में। तभी यहाँ पे आकाश कहते हैं आई ऐसा कुछ भी नहीं है, दादा की उसमें गलती नहीं है। तभी तुरंत तेजस कहता है ऐसे कैसे, तेरी वजह से अगर मेरी दुकान बंद हो जाती तो, मेरा शॉप बंद हो जाता तो मैं क्या करता। यहाँ पे आकाश कहता है क्या बोल रहा है तू दादा। तभी तेजस कहता है हाँ मुझे तो क्रिमिनल का भाई बुलाते ना। और ये बोलने के बाद सचिन बहुत ही गुस्से से उसे तेजस को देख रहा होता है। आकाश कहता है दादा ऐसा कुछ भी नहीं है और सचिन दादा की उसमें कोई गलती नहीं है, तू चुप रहना, क्यों इतना बोल रहा है। उतने में रोशनी भी बोलती है कि ऐसे क्रिमिनल दोस्त ये सचिन के ही हो सकते हैं। यहाँ पे सब लोग रोशनी और रेणुका तेजस को देख रहे होते हैं। रेणुका बोलती है हाँ सही है, ये क्रिमिनल यहाँ पे नहीं रहेगा और इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तभी यहाँ पे परेश कहता है बस। तेजस बोलने ही जाता है कि हाँ आई बोल रही है वो सही है। यहाँ पे परेश कहता है तू तो चुप ही रह तेजस, और तेजस चुप हो जाता है। परेश रेणुका को बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तू शांत हो जा। लेकिन रेणुका थोड़ी ना सुनने वाली है। वो तू तो हमेशा अपने पति की साइड लेती है, देखा ये इसके दोस्त ने क्या किया। साइली कहती है उसके दोस्त ने जो कुछ भी किया है उसमें सचिन की क्या गलती है, और सचिन सिर्फ तू तो चुप ही रह, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है और ये क्रिमिनल है, इसका दोस्त भी वैसे ही है, ये आज की बात नहीं है। यहाँ पे रोशनी कहती है बराबर है, इसका दोस्त इसी की तरह होता है क्रिमिनल, बाकी किसी का दोस्त ऐसा नहीं है। और यहाँ पे साइली रोशनी को घूर रही होती है, देख रही होती है। यहाँ पे तेजस भी बोलता है हाँ हम तो कोई क्रिमिनल नहीं है, यही क्रिमिनल है और इसकी वजह से लोग हमें भी क्रिमिनल कहने लगेंगे। और सचिन तेजस को बहुत घूर रहा होता है और गुस्से से देख रहा होता है।